दोस्तों अगर आप भी डेविड वार्नर और केएल राहुल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दिल्ली के सामने पावर प्ले में ही घुटनों पर आई लखनऊ, केएल राहुल फिर हुए फ्लॉप तो दिल्ली के गेंदबाजों ने इकाना स्टेडियम में मचाया है इस कदर कोहराम, देखकर हैरान रह गई पूरी दुनिया। तो आखिर कैसे आईपीएल के तीसरे मुकाबले में जब दिल्ली के सामने लखनऊ की चुनौती आई, गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। क्या कुछ हुआ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में, जिसे देख हजारों दर्शकों की सांसें तक थम गई थी। उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि डेविड वार्नर, केएल राहुल और दीपक हुड्डा में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ऋषभ पंत को खो चुकी दिल्ली की जिम्मेदारी डेविड वार्नर के कंधों पर थी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होम टीम लखनऊ के खिलाफ एक जबरदस्त मुकाबला खेला गया जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तो डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर लखनऊ को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। लखनऊ के लिए केएल राहुल के साथ वेस्टइंडीज के धाकड़ खिलाड़ी काइले मेयर्स पारी की शुरुआत करने आए। फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन हुआ कुछ इसका विपरीत। दिल्ली के गेंदबाज खलील अहमद ने पहले ओवर में इन दोनों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और नागिन की तरह लहराती हुई गेंदों के आगे ये दोनों पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए। पहले ओवर में लखनऊ केवल 1 रन बना पाई थी। लखनऊ के स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा था। दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार शुरुआत की थी। 5.5 करोड़ में उनकी टीम को शोभा बढ़ाने वाले मुकेश कुमार ने भी दूसरे छोर से आग उगलनी शुरू की हालत कर दी। ये तो पहले 2 ओवरों में लखनऊ की टीम केवल 6 रन बना पाई थी। इसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी धीमी शुरुआत वो भी T20 में कैसे की जा सकती है। परिस्थितियों के विपरीत यह मुकाबला यहाँ खेला जा रहा था, जहां पहले 2 मुकाबलों में चौके छक्कों की बरसात हुई थी, तो वहीं तीसरे मुकाबले में गेंद और बल्ले से संपर्क होना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। हालांकि तीसरे ओवर में वेस्टइंडीज की आंधी मेयर्स ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। मिड विकेट के क्षेत्र में उन्होंने खलील को निशाना बनाते हुए चौका जड़कर पारी की शुरुआत की। बहुत अधिक इंतजार करने के बाद केएल राहुल ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। चौथे ओवर में उनके बल्ले से पहली बाउंड्री आई थी। मिड ऑन के ऊपर से उन्होंने शानदार छक्का जड़कर फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी। उनका वो अद्भुत छक्का देखकर डेविड वार्नर के साथ साथ पूरे स्टेडियम हैरान रह गया था। लेकिन दोस्तों बहुत जल्द दिल्ली ने किया पलटवार। अगली गेंद पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए लखनऊ के कप्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनकी घातक गेंद पर राहुल ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेला, लेकिन वो केवल फील्डर को ढूंढ पाए और कप्तान एक बार फिर अपनी टीम को मुसीबत में छोड़कर चलते बने, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान और परेशान हो गया था। उनके फैंस को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। केएल राहुल 12 गेंदें खेलकर महज 8 रन बना पाए और दिल्ली ने बहुत जल्द लखनऊ को बहुत बड़ा झटका दिया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा। 5 ओवरों में लखनऊ केवल 25 रन बना पाई थी और उनके पास सबसे बड़ा खिलाड़ी पवेलियन की शोभा बढ़ा रहा था। दिल्ली ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था। फैंस को तो भरोसा ही हो गया था कि दिल्ली बड़ी आसानी से लखनऊ को कुचलकर रख देगी, क्योंकि वो अब तक बहुत आगे चल रही थी। चेतन सकारिया ने लगभग लखनऊ को दूसरा झटका भी दे दिया, लेकिन खलील अहमद ने काइले मेयर्स को आसान सा कैच छोड़ दिया। तब जाकर लखनऊ की जान में जान आई। पावर प्ले का बखूबी फायदा बल्लेबाजी टीम ने नहीं बल्कि गेंदबाजी टीम ने उठाया था और 6 ओवर में लखनऊ केवल 30 रन बना पाई थी। और अभी तो दिल्ली के स्पिन गेंदबाज मैदान में आए थे, लेकिन लखनऊ के पास भी खूंखार बल्लेबाजों की भरमार है। ऐसे में वो यहां से 180 रन भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में से कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।